विद्यार्थियों को नमस्ते। ये लेसन 12th क्लास के लिए है, लेसन नंबर 5। इसमें हम आए हुए हैं इन द मॉडर्न पीरियड फॉर मैनी ईयर्स। थ्रू आउट दिस पीरियड पॉलिटिकल पार्टीज एंड द कॉमन पीपल ऑफ नेपाल हैव वांटेड ए मोर ओपन एंड रिस्पॉन्सिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इस आधुनिक पीरियड में बहुत से वर्षों से थ्रू आउट दिस पीरियड पॉलिटिकल पार्टीज और कॉमन पीपल नेपाल के चाहते थे ज़्यादा ओपन एंड रिस्पॉन्सिव जिम्मेदार सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, बट द किंग विद द हेल्प ऑफ द आर्मी रिटेन्ड फुल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। परंतु राजा ने क्या कर रखा था, आर्मी की सहायता से प्राप्त कर रखा था पूरा नियंत्रण ओवर द गवर्नमेंट एंड रिस्ट्रिक्टेड द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल। रिस्ट्रिक्टेड का अर्थ है बाधा पहुंचाता था किस पर, एक्सपेंशन पर, विस्तार पर ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल। द किंग एक्सपेक्टेड द डिमांड, राजा ने इस मांग को स्वीकार किया फॉर ए न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन 1990। एक नया जो डेमोक्रेटिक संविधान बनागा 1990 में। इन द वेक ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट, इसमें एक जाग उठा था मजबूत लोकतंत्र। हाउएवर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैड ए शॉर्ट एंड ट्रबल्ड कैरियर। कैसे डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है हैड ए शॉर्ट, एक छोटा सा और ट्रबल्ड कैरियर था। ड्यूरिंग द 90s, इस 90s में द मोइस्ट ऑफ नेपाल वर सक्सेसफुल इन स्प्रेडिंग देयर इन्फ्लुएंस। वो सफल रहे क्या करने में, अपना इन्फ्लुएंस फैलाने में, प्रभाव फैलाने में। मैनी पार्ट्स ऑफ नेपाल दे बिलीव्ड इन आर्म्ड इंस्क्यूरेशंस, वे विश्वास करते थे किस विद्रोह में, जो हथियारबंद हो, अगेंस्ट द मोनार्च, किसके विरुद्ध, मोनार्च के, राजशाही के, एंड द रूलिंग एलिट, और जो रूलिंग एलिट है। दिस लेड टू ए वॉयलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन द मायोस्ट, इसमें गोरियल्स एंड आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द किंग। उन्होंने क्या किया, वॉयलेंट कन्फ्लिक्ट किया, एक हिंसक संघर्ष किया बिटवीन द मायोस्ट गोरिल्लाज, जो मायोस्ट गोरिल्लाज थे जो छिपकर युद्ध करते थे, एंड द आर्म्ड फोर्सेज थी ऑफ द किंग फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। देर वाज ए ट्रिंगुलर कॉन्फ्लिक्ट्स, वहाँ पर एक ट्रिंगुलर का अर्थ है तीन जो प्रकार का संघर्ष हुआ अमंग द मोर्चाइस्ट फोर्सेज के, मोनार्चिस्ट फोर्सेज के बीच में। द डेमोक्रेट्स एंड द माओइस्ट। इन 2002 द किंग एबोलिश्ड द पार्लियामेंट, 2002 में राजा ने क्या किया, एबोलिश्ड का अर्थ समाप्त कर दिया किसको, पार्लियामेंट को, एंड डिसमिस्ड द गवर्नमेंट, और सरकार को डिसमिस कर दिया। थस एंडिंग इवन द लिमिटेड डेमोक्रेसी, इसलिए अंत हो गया जो सीमित लोकतंत्र था, एंड एग्जिटेड इन नेपाल, जो नेपाल के अंदर एग्जिटेड था। इन अप्रैल 2006 देर वर मैसिव कंट्री, वहाँ पर बहुत से देश थे, वाइड प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट, जिन्होंने किसका विरोध किया, इस प्रो डेमोक्रेसी आंदोलन का। द स्ट्रगलिंग जो प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेज अचीव्ड, उन्होंने इस संघर्ष में डेमोक्रेसी फोर्सेज ने प्राप्त किया देयर फर्स्ट मेजर विक्ट्री, अपनी पहली मुख्य विक्ट्री, वहन द किंग वाज फोर्स्ड टू रिस्टोर, जब राजा को मजबूर किया गया रिस्टोर करने के लिए, स्थापित करने के लिए, द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो हाउस था रिप्रेजेंटेटिव का, प्रतिनिधियों का, डैट हैड बिन डिसोल्ड कर था, इसको भंग कर दिया इन अप्रैल 2002। द लार्जली नॉन वायलेंट मूवमेंट वाज लेड बाय द सेवन पार्टी, वहाँ पर क्या हुआ, बड़े स्तर पर जो नॉन वायलेंट आंदोलन हुए, वाज लेड किसके नेतृत्व में, सेवन पार्टीज के अलायंस के। द मायोस्ट एंड सोशल एक्टिविटिस्ट, जो मायोस्ट थे और सोशल कार्यकर्ता थे। नेपाल ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, जो नेपाल का बदलाव था डेमोक्रेसी का वो ऑलमोस्ट पूर्णतया कंप्लीट था। नेपाल हैज़ अंडरगोन ए यूनिक मोमेंट, नेपाल जा चुका था एक यूनिक मोमेंट में, आंदोलन में, इन इट्स हिस्ट्री बिकॉज इट फॉर्म्ड ए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, इसने निर्माण किया एक संविधान सभा का, टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें ड्राफ्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर नेपाल। सम सेक्शंस इन नेपाल, कुछ जो सेक्शन थे नेपाल के अंदर, थॉट डैट ए नॉमिनल मोनार्ची की, एक नॉमिनल जो मोनार्ची है वाज नेसेसरी फॉर नेपाल टू रिटेन इट्स लिंक, प्राप्त करने के लिए अपने लिंक को विद
विद द पास्ट, भूतकाल से। द मायोस्ट ग्रुप एग्रीड टू सस्पेंड, मायोस्ट ग्रुप एग्रीड था सस्पेंड करने के लिए आर्म्ड स्ट्रगल को। दे वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड द रेडिकल प्रोग्राम्स, वो चाहते थे कि संविधान के अंदर शामिल किए जाए रेडिकल का अर्थ है परिवर्तनकारी प्रोग्राम ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चरिंग के। ऑल द पार्टीज इन द एसपीए, जितने भी थे जो एसपीए के अंदर, डिड नॉट एग्री विद, किसके साथ, दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के साथ सहमत नहीं थे। द मायोस्ट एंड सम, मायोस्त और कुछ अदर पॉलिटिकल ग्रुप वेहर आल्सो डीपली सस्पियस, जो बहुत ही गहरे रूप से सस्पियस किया जाता था ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का एंड इट्स रोल इन द फ्यूचर ऑफ नेपाल। इन 2008 नेपाल बिकेम ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया आफ्टर एब्लोइशिंग द मोनार्ची। ये क्या कर दिया गया यहाँ पर, एब्लोइश कर दिया गया मोनार्ची को। इन 2015 इट अडोप्टेड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, इसने अपना नया संविधान अपनाया। नेपाल साउंड्स रियली एग्जिटिंग, आई विश आई वाज इन नेपाल, नेपाल की आवाज़ थी वास्तव में एग्जिटिंग की। आई विश, मैं चाहता हूँ, आई वाज इन नेपाल, कि मैं नेपाल था। कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका, अब जातीय संघर्ष और डेमोक्रेसी श्रीलंका के अंदर। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट श्रीलंका हैज रिटेन डेमोक्रेसी सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1948। श्रीलंका में जो है प्राप्त की डेमोक्रेसी कब, 1948 में श्रीलंका ने। बट इट फेस्ड ए सीरियस चैलेंज, इसने एक सीरियस चैलेंज महसूस किया, नॉट फ्रॉम द मिलिट्री और मोनार्ची बट रादर फ्रॉम इथेनिक कॉन्फ्लिक्ट, इसने सेना से नहीं बल्कि मोनार्ची से नहीं बल्कि एक इथेनिक कॉन्फ्लिक्ट, एक जातीय संघर्ष था, लीडिंग टू द डिमांड फॉर सक्सेशन, जो मांग कर रहा था किसकी, उत्तराधिकारी की, बाय वन ऑफ द रीजन्स, एक अक्षेत्र से। आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स इन श्रीलंका, जो इट वाज देन नोन एज सिलोन, इसको तब किस नाम से जाना जाता था, श्रीलंका को सिलोन से, was dominated by forces that represented the interest of the majority सिंघाला community। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता था इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट जो हित है ऑफ द मेजोरिटी सिंघाला कम्युनिटी। दे वर हॉस्टाइल टू ए लार्ज नंबर ऑफ तमिल्स, उन्होंने हॉस्टाइल किया था बड़ी संख्या में तमिल्स को। हु हैड माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका, जो आए थे, माइग्रेटेड का अर्थ था प्रवासी थे इंडिया से श्रीलंका में, एंड सेटल्ड देयर, और सेटल्ड हो गए थे। दिस माइग्रेशन कंटिन्यूड इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, इस माइग्रेशन के कारण जारी रहा, कि क्या था, कंटिन्यूड इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये माइग्रेशन जारी रहा आज़ादी के बाद भी। द सिंघाला नेशनलिस्ट थॉट, जो सिंघालिया नेशनलिस्ट ने सोचा, डैट श्रीलंका शुड नॉट गिव कंसेशंस, उनको कंसेशन नहीं देना चाहिए टू द तमिल्स बिकॉज श्रीलंका बिलोंग टू द सिंघाला पीपल ओनली, क्योंकि ये जो है ये किससे संबंध रखता, सिंघाला पीपल से। द नेग्लेक्ट ऑफ तमिल कंसर्न्स, जो लापरवाही थी तमिल की, लेड टू मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म, इससे मिलिटेंट हुआ, एक आतंकवाद हुआ तमिल नेशनलिज्म के प्रति। फ्रॉम 1983 ऑनवर्ड्स द मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1983 में खुद मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया, द लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, हैज़ बीन फाइटिंग एन आर्म्ड स्ट्रगल, जो आज भी लड़ रहा है किसके विरुद्ध, कि भाई विद द आर्मी ऑफ श्रीलंका, एंड डिमांडिंग तमिल इलम और ए सेपरेट कंट्री फॉर द तमिल्स ऑफ श्रीलंका। द एलटीटी कंट्रोल द नॉर्थर्न ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका, तो एलटीटी ने नियंत्रण स्थापित किया नॉर्थर्न ईस्टर्न जो पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। इसमें द श्रीलंका प्रॉब्लम involves people of Indian origin and there is considerable pressure from the Tamil people in India to the effect that the Indian government should protect the interest of the Tamil in Sri Lanka। भारतीय सरकार को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए जो हित है ऑफ द तमिल इन श्रीलंका के अंदर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम ट्राई टू नेगोशिएट विद श्रीलंका गवर्नमेंट ऑन द तमिलनाडु क्वेश्चन।
बट इन 1987 परंतु 1987 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम गोट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन श्रीलंका तमिल क्वेश्चन इंडिया साइंड एन अकॉर्ड विद श्रीलंका एंड सेंट ट्रूप्स। ट्रूप्स का अर्थ है वहाँ पर सेना भेजी टू स्टेबलाइज रिलेशंस, वहाँ पर स्थिरता बनाए रखने के लिए संबंधों में बिटवीन द श्रीलंका गवर्नमेंट एंड द तमिल्स। इवलेंटली द इंडियन आर्मी गोट इनटू ए फाइट विद द एलटीटी, वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करना पड़ा, फाइट करनी पड़ी विद द एलटीटी। द प्रेजेंस ऑफ इंडियन ट्रूप्स वाज आल्सो नॉट लाइक्ड मच बाय द श्रीलंका, जो ये प्रेजेंस थी इंडियन ट्रूप्स की, जो सेना की, वाज आल्सो नॉट लाइक्ड मच बाय द श्रीलंकन से, इसको पसंद नहीं किया गया श्रीलंका के द्वारा। They saw this an attempt by India to interfere in the internal affairs of Sri Lanka in 1989. The Indian peacekeeping force, जो इंडिया ने जो शांति सेना भेजी थी, pulled out of Sri Lanka without attaining its objective, इसको हटा लिया गया किसके बिना, attaining प्राप्त किए its objective अपना उद्देश्य। द श्रीलंकन ये क्रिसिस कंटिन्यू टू बी वोलेंट, ये जो संकट है ये जारी रहा वोलेंट का, हिंसा के रूप में। हाउएवर इंटरनेशनल एक्टर्स particularly the Scandinavian countries such as Norway and Iceland tried to bring the warring groups, वहाँ पर उतार दिए जो युद्ध के ग्रुप्स थे, बैक टू नेगोशिएशन, जो चले वापस चले गए किसके बाद, नेगोशिएशंस के बाद। फाइनली द आर्म्ड conflict came to an end as the LTT was vanquished in 2009, तो इसका अंत कर दिया गया एलटीटी का 2009 में। इन स्पाइट ऑफ ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट श्रीलंका वाज रजिस्टर्ड कंसिडरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिकॉर्डेड हाई लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इसके बावजूद भी, वहाँ संघर्ष के बावजूद भी श्रीलंका में रजिस्टर्ड किया गया कंसिडरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिकॉर्डेड हाई लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। श्रीलंका वाज वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री to successfully control the rate of growth of population, the first country in the region to liberalize the economy, जिसने liberalize की इकोनॉमी को, and it has had the highest per capita gross domestic product for many years right through the civil war. Despite the ravages and internal conflict, it has maintained a democratic political system. इसने maintained रखा किसको, जो political system है, democratic political system।